अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन की जंग को समेटने में लगे हैं। उधर चीन अंतरिक्ष में एक नई जंग की तैयारी कर रहा है। दरअसल अमेरिकी स्पेस फोर्स ने कहा है कि दुश्मन देश अपनी स्पेस वॉर ताकत को बढ़ा रहे हैं। चीन ने सैटेलाइट मूवमेंट्स को सबके सामने पेश किया, जिसे एक्सपर्ट डॉग फाइटिंग बता रहे हैं। स्पेस में जंग के लिए हो जाए तैयार। स्पेस में चल रही खतरनाक डॉग फाइट। आने वाले दिनों में क्या अंतरिक्ष की तस्वीर ऐसी होगी? क्या आसमान में धरती पर युद्ध के दौरान अंतरिक्ष में स्पेस वॉर का नजारा आम होने वाला है? अब तक ऐसी तस्वीरें आपने फिल्मों में ही देखी होंगी, लेकिन जिस तरह की खबरें अमेरिका से आ रही हैं, उसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि कई देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक सैटेलाइट को भेजने में कितने दिन तक वैज्ञानिक मेहनत करते रहते हैं, रिसर्च करते हैं, इसका अंदाजा इसरो के मेहनती वैज्ञानिकों के काम से लगाया जा सकता है। अमेरिका का नासा भी दिन रात सैटेलाइट्स को बेहतर करने में लगातार जुटा हुआ है। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर हजारों मील प्रति घंटे के हिसाब से चक्कर लगा रहे ये उपग्रह यानी सैटेलाइट्स तेजी से सूचनाओं को हम तक पहुंचाने में काम करते हैं। मौसम का हाल हो या धरती में आ रहे परिवर्तन की स्टडी हो, यही नहीं, इंटरनेट की दुनिया में क्रांति हो या आपकी जेब में रखा मोबाइल फोन, ये सब कुछ चलता है पृथ्वी से दूर आसमान में घूमने वाले इन सैटेलाइट्स के जरिए। लेकिन ठहरिए, जरा सोचिए, अगर अंतरिक्ष में इन सैटेलाइट्स पर हमला शुरू हो जाए, जंग शुरू हो जाए, तो फिर क्या होगा? चीन कुछ ऐसी ही गुस्ताखी करने की तैयारी में जुटा है। हमारा पड़ोसी मुल्क चीन विस्तारवाद की नीति को एक नए आयाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।
अब तक आपने रेगिस्तान या फिर हवा में युद्धाभ्यास के बारे में सुना होगा, लेकिन पड़ोसी चीन एक कदम आगे बढ़ गया है। चीन अपनी तकनीक का लोहा दुनिया में मनवाने की कोशिश कर रहा है, और इस सब के बीच चीन को लेकर एक ऐसी खबर आई जो स्पेस से जुड़ी है और जो हैरान कर देने वाली है। चीन स्पेस में अपने सैटेलाइट्स के जरिए युद्ध अभ्यास कर रहा है। अमेरिकी स्पेस फोर्स यानी यूएसएसएफ के एक अधिकारी ने इसे स्पेस में डॉग फाइट करार दिया है। यूएसएसएफ ने चेतावनी भी दी है और कहा कि अब अमेरिका और चीन के बीच स्पेस में जो तकनीक का फासला था वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अमेरिकी स्पेस फोर्स यूएसएसएफ एक मिलिट्री विंग है जो अंतरिक्ष में अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए सेना को संगठित, प्रशिक्षित और तैयार करने की जिम्मेदारी निभाती है। इसे 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति अपने पहले कार्यकाल के दौरान स्थापित किया था, और डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का मकसद भी यही था ताकि चीन और रूस जैसे विरोधियों से अंतरिक्ष आधारित खतरों का मुकाबला किया जा सके। चीन की हरकत से यूएस के निकले पसीने। क्या है ड्रैगन का इरादा? वैसे डॉग फाइट एक तरह की हवाई मुठभेड़ के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है। सैटेलाइट डॉग फाइटिंग के प्रदर्शन को चीन के अंतरिक्ष युद्ध की क्षमता प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। इस दौरान चीनी उपग्रहों ने अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट को नष्ट करने, उन्हें घेरने और कक्षा से विस्थापित करने का अभ्यास किया है। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने इस प्रदर्शन को बेहद ही चिंताजनक करार दिया। वॉशिंगटन में मैक एलीज डिफेंस प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पेस ऑपरेशंस के वाइस चीफ जनरल माइकल ग्वेटलिन चीन के हालिया खतरे को विस्तारवाद से जोड़ रहे हैं, और ग्वेटलिन ने इसको लेकर कहा भी कि अपनी वाणिज्यिक संपत्तियों के साथ हमने अंतरिक्ष में 5 अलग अलग वस्तुओं को एक दूसरे के अंदर और बाहर तथा एक दूसरे के इर्द गिर्द सिंक्रोनाइज और नियंत्रण में युद्धाभ्यास करते हुए देखा है। इसे ही हम अंतरिक्ष में डॉग फाइटिंग कहते हैं। वो एक अंतरिक्ष उपग्रह से दूसरे उपग्रह तक ऑन ऑर्बिट स्पेस ऑपरेशन करने के लिए रणनीति, तकनीकी और प्रक्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं। माइकल के इस स्टेटमेंट ने एक नए खतरे को पैदा कर दिया है, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या ड्रैगन स्पेस वॉर की तैयारी कर रहा है? ये पहली बार है जब कई चीनी सैटेलाइट्स
इस तरह के मूवमेंट्स स्पेस में करते नजर आए हैं। हालांकि चीन ने पहले भी ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जिसमें स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि चीनी सैटेलाइट्स अमेरिकी सैटेलाइट्स की निगरानी कर रहे हैं। चीन का शिजियान 605 ग्रुप को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका काम स्पेस एनवायरनमेंट की निगरानी करना था, जबकि शियान 24C सैटेलाइट को 2 साल बाद लॉन्च किया गया और इसका मकसद स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट करना था। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि चीन और रूस अपनी अंतरिक्ष ताकतों में इजाफा कर रहे हैं। पहले भी उपग्रह एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, लेकिन एक साथ कई उपग्रहों का तालमेल करना एक बड़ा कदम है। अमेरिका का दावा है यह ऑपरेशन 2024 में हुआ था और इसमें 3 शियान 24C प्रायोगिक उपग्रह और 2 चीनी प्रायोगिक अंतरिक्ष यान शिजियान 605A और B शामिल थे। माना जाता है कि शिजियान 6 सिस्टम में सिग्नल इंटेलिजेंस मिशन है। इस अभ्यास ने कक्षा में जटिल युद्धाभ्यास करने की चीन की क्षमता को प्रदर्शित किया, जिसे निकटता संचालन के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें न सिर्फ अन्य वस्तुओं के चारों ओर नेविगेट करना बल्कि उनका निरीक्षण करना भी शामिल है। अमेरिका के स्पेस फोर्स के वाइस चीफ जनरल माइकल गैटलिन ने हाल ही में खुलासा किया कि चीन ने स्पेस में डॉग फाइट कराई थी। अब ये डॉग फाइट एग्जैक्टली क्या होता है, ये भी समझते हैं। हालांकि अभी तक डॉग फाइट का मतलब विमानों की नजदीकी लड़ाई से ही हुआ करता था, लेकिन अंतरिक्ष में ये सैटेलाइट के बीच टैक्टिक्स, टेक्निक और प्रोसीजर्स की प्रैक्टिस को दर्शाता है। और ये वाकया पिछले साल यानी 2024 में हुआ, जब 5 चीनी सैटेलाइट्स ने लो अर्थ ऑर्बिट में डॉग फाइट की प्रैक्टिस की। चीनी सैटेलाइट्स पहले से बाकी मुल्कों के सैटेलाइट्स को स्टॉक यानी पीछा करने के लिए मशहूर हैं, लेकिन डॉग फाइट जैसा कारनामा पहली बार किया गया है। चीन की 5 सैटेलाइट्स के बीच डॉग फाइट हुई, जिसमें 3 शियान 24C और 2 शिजियान 6 सैटेलाइट्स ने लो अर्थ ऑर्बिट में एक दूसरे के आसपास चक्कर काटे। चीन के इस डॉग फाइट को देख ऐसा लगा जैसे सैटेलाइट्स जंग की ट्रेनिंग कर रहे हों। ये दिखाता है कि चीन अपनी स्पेस ताकत को सिर्फ देखने या जासूसी तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि अंतरिक्ष में जंग के लिए भी चीन एक बड़ी तैयारी कर रहा है। चीन के विस्तारवादी मंसूबों के आयाम अब बॉर्डर तक या दूसरे मुल्कों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।